दिल्ली के पांडव नगर में श्रद्धा जैसे एक और दिल दहलाने वाले मर्डर का केस सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। बाद में उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए। यही नहीं, शव के टुकड़ों को महिला ने फ्रिज में रखा। मां बेटे ने आफताब की तरह शव के टुकड़े पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाए। पुलिस के मुताबिक महिला ने पति को नशे की गोलियां खिलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों मां बेटे को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रोहड़ी की एफएसएल में आज चौथे दिन श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम सुबह तिहाड़ जेल से आफताब को लेकर लैब आई थी। 3 दिनों के टेस्ट में अब तक आफताब से करीब 40 सवाल पूछे गए। मर्डर से संबंधित अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बाकी हैं। आफताब ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। आफताब से पुलिस का सबसे अहम सवाल श्रद्धा के सिर को लेकर है, क्योंकि पुलिस अभी तक श्रद्धा का सिर बरामद नहीं कर पाई है, जबकि जंगलों से मिली हड्डियों से डीएनए मिलान की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली तारीख में एसआई ने हलफनामा दाखिल कर सर्वेक्षण के लिए खुद को सक्षम बताया था, तो वहीं हाईकोर्ट में कार्बन डेटिंग के अनुरोध वाली याचिका पर कल सुनवाई होनी है। वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनर्रीक्षण याचिका दायर की गई है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुजरात में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। पीएम आज भी 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में पलिताना में पीएम मोदी की रैली शुरू होनी है। पीएम अंजर में दोपहर 3 बजे, साथ ही गोरखपुर में शाम 4:30 बजे, राजकोट में शाम 6:30 बजे रैली करेंगे। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कमान संभाली है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आज सूरत में पैदल यात्रा कर वोट मांगेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावों को लेकर पहुंची आम आदमी पार्टी को मतदान से पहले करारा झटका लगा है। कच्छ जिले के अबडासा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वसंत वल्लभ भाई ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद से बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। इससे पहले सूरत और ईस्ट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन जरीवाला ने भी अपना नामांकन वापस लिया था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आप में वार पलटवार लगातार जारी है। बीजेपी ने आप का एक और पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में अमेरिका के प्रिजन ब्रेक का वेब सीरीज की दिल्ली में प्रिजन में ब्रेक सीरीज से तुलना कर तंज कसा गया है। बीजेपी ने कहा कि तिहाड़ जेल से केजरीवाल के मंत्री के दरबार सीरीज के नए पार्ट आ रहे हैं। पोस्टर में केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की फोटो है। यूपी की मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी और एसपी की सीधी टक्कर है। बीजेपी की तरफ से आज सीएम योगी प्रचार मैदान में उतरेंगे। सीएम योगी अखिलेश यादव की विधानसभा करहल में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाह के लिए वोट मांगेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश ने तंज कसा। अखिलेश ने कहा, बीजेपी वाले मैनपुरी में अधिकारियों से वोट मांगने आ रहे हैं, जबकि जनता को पता है कि मैनपुरी में किसे वोट देना है। असम के डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में रैगिंग का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। रैगिंग में पीड़िता छात्रा ने हॉस्टल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। रैगिंग के मुख्य आरोपी निरंजन ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। 3 दूसरे आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिन दहाड़े विशाल नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विशाल को बिलाल नाम के मुस्लिम युवक ने गोली मार दी है। अस्पताल ले जाते समय विकास की मौत हो गई। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप है। भीड़ ने जमकर हंगामा किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने रोड शो किया और आपको बता दें, जाम भी कर दिया रोड को। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को पकड़ने की कोशिशें जारी है। चीन में जिनपिंग सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। यहां पर हजारों की संख्या में लोग जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध शंघाई समेत कई शहरों में चल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें डिक्टेटरशिप नहीं, डेमोक्रेसी चाहिए। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई। चीन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा भी 3 लाख के पार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।